नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में 5 और 6 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हो सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे शुरू में आपको बता देते हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चय एकेडमी के द्वारा ऑफलाइन बैचेस जो है शुरू कर दी गई है। 4 अक्टूबर से जो है यह शुरू हो चुकी है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा किस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमपी एग्जाम से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स और नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स था उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के किस बोर्ड द्वारा पंचमढ़ी मैराथन का तृतीय संस्करण को आयोजित किया गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो शब्द है पंचमढ़ी मैराथन, इसको देखकर बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश खेलकूद विभाग जो है इसका राइट आंसर लगाएंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। यानी कि पंचमढ़ी मैराथन का जो तृतीय संस्करण था उसका आयोजन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा यहाँ पर किया गया। आइए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन पंचमढ़ी के नैसर्गिक सौंदर्य और प्राकृतिक वातावरण से पर्यटकों को रूबरू कराने तथा पर्यटन के लिए अधिक से अधिक सैलानियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पंचमढ़ी जो मैराथन है इसका तृतीय संस्करण आयोजित किया गया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि पंचमढ़ी मैराथन जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया। कौन से नंबर का संस्करण था। तो आपका तीसरे नंबर का संस्करण था। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि सर आपने तीसरा बताया, पहला और दूसरा आपका कब आयोजित हुआ था। तो वह भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो इस मैराथन की बात करें कि यह जो पंचमढ़ी मैराथन है इसका जो पहला संस्करण हुआ था 22 जुलाई 2018 को हुआ था। और जो आपका दूसरा संस्करण हुआ था वह 21 जुलाई 2019 को आयोजित हुआ था। तो इस प्रकार इसका जो तीसरा संस्करण है 2021 में, पहला संस्करण 2018 में और दूसरा संस्करण 2019 में आपका आयोजित हुआ था। और किस विभाग के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो यह तो थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देते हैं पंचमढ़ी से रिलेटेड, क्योंकि हाल ही में हमने यहाँ पर पंचमढ़ी की बात की है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है तो पंचमढ़ी को ही जो है आपकी सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पंचमढ़ी की खोज यहाँ पर किसने की थी। तो कैप्टन फोर्सिथ ने जो है यहाँ पर पंचमढ़ी की खोज की थी। और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन अगर आपसे पूछा जाए तो वह भी आपका पंचमढ़ी है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो वह है आपका पंचमढ़ी क्षेत्र। और इसको जो है आपका कब शामिल किया गया। तो दो डेट जो है, जो 2 ईयर जो है आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पहला है 1999 जिसमें कि केंद्र सरकार के द्वारा इसको बायो रिजर्व क्षेत्र आपका घोषित किया गया। और फिर 2009 में जो है आपका केंद्र सरकार के द्वारा 1999 में जो है आपका इसको बायोस्फीयर क्षेत्र घोषित किया गया। और यूनेस्को के द्वारा आपका कब किया गया। तो 2009 में जो है इसको घोषित किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। पंचमढ़ी की हमने बात की है तो पंचमढ़ी में कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि प्रियदर्शनी पॉइंट, जिसे कि पहले फोर्सिथ पॉइंट के नाम से जाना जाता था, आपका कहाँ पर स्थित है। तो पंचमढ़ी में स्थित है। और पंचमढ़ी आपका किस जिले में स्थित है। तो होशंगाबाद जिले में आपका स्थित है। हांडी खो भी जो है आपका यहीं पर स्थित है। कुछ जलप्रपात यहाँ पर स्थित है जिसमें कि डचेस पाल, जमुना जलप्रपात जिसे कि बी फॉल के नाम से जाना जाता है, और रजत जलप्रपात। तो ये तीनों के तीनों जलप्रपात आपके कहाँ पर स्थित है। तो पंचमढ़ी में स्थित है। वही देखिए पंचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर की ऊंचाई है। और यह जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपकी धूपगढ़ की है। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है। तो 1350 मीटर जो है यह आपकी ऊंची है। साथ ही देखिए यहाँ पर जो चौड़ागढ़ है वह पंचमढ़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन सकते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि पंचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन
सी है तो आपकी धूपगढ़ है, कुल ऊंचाई उसकी 1350 मीटर है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पंचमढ़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है आपकी चौड़ागढ़। तो इन दोनों के नाम जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश साथी यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू हेलोस्टिक इंटीग्रेशन परियोजना लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है। तो चार ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है पहला। जो साथी योजना है उसको लागू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। आइए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है मध्य प्रदेश के, जिनका नाम है महेंद्र सिंह सिसोदिया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश साथी यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और यह जो योजना है इसको लागू करने का उद्देश्य किसानों की जो आय है उसको दोगुना करना जो है इस परियोजना को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य है। यह जो योजना है यानी कि आपकी जो साथी योजना है, पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यानी कि ट्रायल के तौर पर आपके 5 जिलों के 10 विकास खंडों में जो है आपकी लागू होगी। साथ ही देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो ये साथी योजना है इसके 5 घटक कौन कौन से हैं, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो इसका जो राइट देखिए यहाँ पर 5 घटक आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कृषक समूह, साथी प्रसंस्करण केंद्र, साथी उद्योग, साथी बाजार तथा कॉमन फैसिलिटीज सेंटर जो है आपके साथी योजना के 5 घटक यहाँ पर है। तो अगर पूछ लिया जाए कि साथी योजना के 5 घटक कौन कौन से हैं तो आपको यहाँ पर बता देना है। तो यह थी साथी योजना से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियाँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर इससे जुड़ी कुछ और प्रमुख जानकारी। देखिए अभी हमने बात करी कि साथी योजना लागू करने वाला हमारा जो मध्य प्रदेश है देश का पहला राज्य होगा। तो मध्य प्रदेश और किन मामलों में पूरे देश भर में अपना प्रथम स्थान रखता है वहीं यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गो कैबिनेट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश, और जबलपुर में स्थापित जो विद्युत मंडल है वह देश का पहला आपका विद्युत मंडल है। वहीं सरकारी खरीद में आरक्षण लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है आपका देश का पहला राज्य है। वहीं पूछा जाए कि देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है, तो रायसेन जिले में है। और रायसेन जिला आपका कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है। वहीं राइट टू वाटर व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो हमारा मध्य प्रदेश है। वहीं मध्य प्रदेश में जो है आपका देश का पहला भूगर्भ एवं खनिज म्यूजियम आपका ग्वालियर में खोला जाएगा। तो यह कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो जिसमें कि हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश भर में प्रथम स्थान रखता है, वह यहाँ पर आपको बता दिया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर जी के द्वारा त्रैमासिक पत्रिका मौज नर्मदा का विमोचन किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यह जो है किस अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। मौज नर्मदा जो त्रैमासिक पत्रिका है मध्य प्रदेश की किस अकादमी के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी, मध्य प्रदेश मराठी अकादमी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आपका राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के द्वारा त्रैमासिक पत्रिका जिसका नाम है मौज नर्मदा, इसका जो है आपका विमोचन किया गया है। और इस अकादमी के द्वारा जो है यह आपकी प्रकाशित की जाती है। विमोचन किसने किया, तो मध्य प्रदेश की संस्कृति, अध्यात्म और पर्यटन मंत्री जिनका नाम है उषा ठाकुर जी, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर अकादमियों की बात की है। तो यहाँ पर अकादमियाँ और वह किस वर्ष में आपकी स्थापित हुई वह यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश कला परिषद आपकी कब स्थापित हुई, तो 1952 में इसकी स्थापना होती है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की बात करें तो 1954 में इसकी स्थापना होती है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में स्थापना होती है। और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 में इसकी स्थापना होती है, जिसके बारे में हमने हाल ही में चर्चा की है। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी जो है आपके कहाँ पर स्थित है, कब जो है आपके इसको कब स्थापना हुई, 1977 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर स्थित है, आपके उज्जैन में स्थित है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी आपकी कब स्थापित हुई, 1979 में जो है आपकी यह जो है इसकी स्थापना होती है। और यह जो है आपकी कहाँ पर स्थित है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी जो है आपके भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की बात करें तो ये इसकी जो स्थापना होती है 1983 में होती है।
मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना होती है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना होती है। भारत भवन जो कि आपका भोपाल में स्थित है 1982 में इसकी स्थापना होती है। और भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी इसकी स्थापना आपकी 2013 में होती है। देखिए एक बार में जो है इनके सन आपको याद होने वाले नहीं है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए। 2 से 3 बार जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भारत भवन की बात आई है तो इससे संबंधित एक फैक्ट और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत भवन आपका कहाँ पर स्थित है तो भोपाल में स्थित है। वहीं अगर एक और क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मध्य प्रदेश समारोह जो है उसका आयोजन आपका कहाँ पर किया जाता है, तो उसका जो आपका आयोजन है नई दिल्ली में किया जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि भारत भवन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नई दिल्ली में स्थित है, और मध्य प्रदेश समारोह जो समारोह का नाम है उससे जो है हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो आयोजन है मध्य प्रदेश में ही होता होगा। तो इसलिए इन दोनों में जो है आप ध्यान अच्छे से रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश गौरव रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन है, संध्या मालवीय, योगेश मालवीय, चेतन शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है संध्या मालवीय को राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ दिल्ली द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम था उसमें मध्य प्रदेश गौरव रत्न से जो है आपका सम्मानित किया गया। और यह जो है वर्तमान में क्या है, तो यह जो है वर्तमान में जो हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि आपका महू में स्थित है उसमें पदस्थ युवा सहायक कुल सचिव है, कुल सचिव अधिकारी है। तो इनको जो है मध्य प्रदेश गौरव रत्न से आपका सम्मानित किया गया। और इसके लिए कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था, तो ग्वालियर में आयोजित हुआ था। और किसने किनके द्वारा इनको जो है यह सम्मान प्रदान किया गया, तो जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री है प्रद्युमन सिंह जी तोमर, उन्होंने जो है इनको यह अवार्ड दिया था। तो यह थी इनसे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर बात आई है डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की, तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो बनता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है महू में स्थित है। और महू का भी कुछ फुल फॉर्म यहाँ पर बनता है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार। तो महू का अगर आपसे फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया जाए तो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार जो है महू का फुल फॉर्म आपका यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कब हुई, तो वर्ष 2015 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और हाल ही में 2021 में जो मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री है उषा ठाकुर जी, उनके द्वारा वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोधपीठ जो है उसका अनावरण भी जो है आपका इसी विश्वविद्यालय में किया गया। तो या तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोधपीठ आपकी कहां पर स्थित है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थित है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में कौन सी शोधपीठ आपकी स्थित है। तो दोनों का आंसर आपका वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोधपीठ जो है होगा। चलिए यहाँ पर बात आई है भीमराव अंबेडकर जी की, तो इनसे भी जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भीमराव अंबेडकर जी है इनका जो जन्म है कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो जो हमारा महू है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इसीलिए जो महू है उसका नाम वर्ष 2003 में बदलकर आपका अंबेडकर नगर कर दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है जन्म कहाँ पर हुआ था, महू में, और महू का जो नाम बदलकर अंबेडकर नगर आपका कब किया गया। 1932 यहाँ पर एक सन लिख रखा है। आपको एक पैक्ट याद आता होगा जिसका नाम है पूना पैक्ट, या जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूना पैक्ट आपका कब हुआ था, 1932 में हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारत रत्न जो कि आपका देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वह जो है आपका कब प्रदान किया गया, तो भारत रत्न इनको 1990 में प्रदान किया गया। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो कि आपको यहाँ पर बता दिए है। इसी के साथ हमारा आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है वह कंप्लीट होता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अरब सागर में आए तूफान शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है या इनके तटों को प्रभावित किया है, तो इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है। यानी कि तूफान शाहीन जो आया था इसका शाहीन नाम किस देश के द्वारा रखा गया है। 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, भारत, कतर या सऊदी अरब। तो राइट आंसर बनता है कतर। कतर के द्वारा हाल ही में जो अरब सागर में तूफान आया था उसका शाहीन नाम रखा गया।
चलिए यहाँ पर आपको कतर की बात आई है तो सबसे पहले मैप में आपको यहाँ पर बता देते हैं कि कतर कहाँ पर है। तो देखिए यह जो सर्कल यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है कतर है, जो कि एक छोटा सा देश है आपका। यहाँ पर जो है इसको जूम करके भी बताया गया है, आप देख सकते हैं इसका जो एरिया है इस टाइप से जो है ये होता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो यह जो हमारा यहाँ पर एशिया है यहाँ पर जो है यह स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि कतर की कैपिटल यानी कि इसकी राजधानी क्या है। तो कतर की राजधानी आपकी दोहा है। और यहाँ पर मुद्रा यानी कि करेंसी कौन सी चलती है, तो कतरी रियाल जो है आपकी यहाँ पर चलती है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि कतर के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो शेख खालिद बिन खलीदा बिन अब्देल अजीज अल थानी जो है वर्तमान में कतर के प्रधानमंत्री है। बहुत बड़ा नाम जो है इनका है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि कतर के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है और जो सबसे लंबा नाम दिखे वहां पर जो है आप टिक कर दीजिएगा, तो आपका अधिकतर चांस रहते हैं कि वो जो है आपका सही हो जाएगा। तो यह तो थी कतर से जुड़ी जानकारी। कुछ और इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर बता देते हैं कि कुछ ऐसे तूफानों के नाम और वह जो तूफान का नाम है किस देश के द्वारा रखा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो तूफान आए थे उनका गुलाब और तितली नाम जो है किसके द्वारा रखा गया, तो यह जो है पाकिस्तान के द्वारा रखा गया। चक्रवात यास आया था, यह नाम उसे किसने दिया, तो ओमान के द्वारा जो है यह नाम दिया गया। हुदहुद एक तूफान आया था जिसने कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो तटीय इलाके थे उनको प्रभावित किया था। तो जो हुदहुद नाम है यह भारत के द्वारा दिया गया था। और फोनी तूफान जो है यह फोनी नाम इसको किसके द्वारा दिया गया, तो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। तो गुलाब और तितली किसने नाम दिया, पाकिस्तान ने दिया। यास नाम जो है ओमान ने दिया। हुदूद जो है भारत ने दिया। और फोनी तूफान नाम जो है आपका बांग्लादेश ने दिया। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किस राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में आपका हुआ है। चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है इसका जो अनावरण हुआ या इसका जो उद्घाटन हुआ वह जो है आपका लद्दाख में हुआ। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल है जिनका नाम है आर के माथुर। इन्होंने 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर्स लद्दाख द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाया गया दुनिया के सबसे बड़े खादी अनावरण किया है। दुनिया का सबसे बड़ा जो खादी का ध्वज है उसका अनावरण किया है। तो क्वेश्चन आएगा कि दुनिया का सबसे बड़े खादी का बना ध्वज का जो अनावरण है कहाँ पर किया गया, लद्दाख में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो लद्दाख के उप राज्यपाल है आर के माथुर, उनके द्वारा किया गया। कब किया गया, गांधी जयंती के अवसर पर किया गया, चूंकि जो हमारे गांधी जी थे खादी को बढ़ावा देते थे। यह राष्ट्रीय ध्वज खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा आपका झंडा है। इस झंडे की लंबाई 225 फीट है, चौड़ाई 150 फीट है और वजन जो है आपका 1400 किलोग्राम है। झंडा 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है और इस झंडे को तैयार करने में आपके 49 दिन जो है आपके लगे थे। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर लद्दाख की भी बात आई है तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में जो है आप लद्दाख देख लीजिए कि जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख हो गया तो लद्दाख का जो है इलाका आपका कौन कौन सा आता है। तो देखिए ये जो वाला इलाका है ये आपका लद्दाख का क्षेत्र है। इस तरफ जो है यह पूरा के पूरा हमारा कश्मीर है। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला और ये वाला जो है आपने क्यों नहीं बताया, तो देखिए जो अक्साई चीन वाला है ये तो चीन के कब्जे में है और यहाँ पर जो है ये ऊपर वाला जो यहाँ पर डॉट डॉट लगाया हुआ है यह जो है पाकिस्तान के कब्जे में है। तो इस पर जो है पाकिस्तान अपना कब्जा बताता है या वह बताता है कि जो यह इलाका है हमारा ही इलाका है। तो यह तो थी इससे जुड़ी जानकारी, मैप में जो है आपको बता दिया। कुछ और यहाँ पर जानकारी आपको बता देते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि लद्दाख को जो है कब आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश का जो है आपका दर्जा दिया। इसी दिन जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है आपके दोनों अलग हुए थे और दोनों को जो है आपका यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश आपका बनाया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राजधानी लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लद्दाख की वर्तमान में राजधानी आपकी लेह है। इसे लैंड ऑफ पोसेस यानी कि लो दर्रा दक्ख भूमि के रूप में भी जाना जाता है। और लद्दाख जो है देश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है।
तो लद्दाख से जुड़ी 3 बातें याद रखिएगा। कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। राजधानी क्या है? लेह है। और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका लद्दाख है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? यानी कि जो एक संयुक्त अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है मित्र शक्ति, किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ? 4 ऑप्शन है, श्रीलंका, फ्रांस, रूस या चाइना। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है, मित्र शक्ति जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच में आपका आयोजित हुआ है। चलिए यहाँ पर श्रीलंका से जुड़ी कुछ सबसे पहले इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जो है संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति जो है आपका आयोजित हुआ। कब से कब तक जो है आयोजित हुआ? तो कब से कब तक आयोजित होगा? तो 4 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो चुका है, 15 अक्टूबर तक जो है आपका चलेगा। और कौन से नंबर का संस्करण है? तो 8वें नंबर का आपका संस्करण है। और कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो श्रीलंका के अंपारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। 12 दिनों तक आपका चलेगा। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। मित्र शक्ति जो है किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। चलिए यहाँ पर बात आई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका से भी जुड़े कुछ प्रमुख फैक्ट यहाँ पर आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बनेगा कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धन है पुरकोट्टे श्रीलंका की राजधानी है। मुद्रा क्या चलती है? तो श्रीलंका रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो महिंद्रा राजपक्षे जो है वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है। और यहाँ के राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो गोतबया राजपक्षे जो है यहाँ के वर्तमान में आपके राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो पाक जल संधि है किन 2 देशों के बीच में है? तो यह जो है भारत और श्रीलंका के बीच में जो है आपके पाक जल संधि है। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसी देश की विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वह थी आपकी श्रीलंका की, जिसका नाम था एस भंडार नायके। एस भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और किस देश की बनी थी? तो श्रीलंका की आपकी बनी थी। तो यह थी श्रीलंका से जुड़ी प्रमुख जानकारी। इसी के साथ नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए जो हमने हमारा पिछले वीडियो में करंट देखा था उसका एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों और एडवेंचर लवर्स के लिए निमगहन एडवेंचर टूर शुरू किया गया? तो यह जो है आपका कहां पर शुरू किया गया? तो राइट आंसर बनता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से निम्नलिखित में से किसे प्रगति पुरुष पुरस्कार 2021 से आपका जो है आपका सम्मानित किया गया? तो रितेश सिरोठिया को जो है सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश 88% से अधिक नागरिकों को वैक्सीनेशन कर देश में कौन से स्थान पर है? तो ये आपका पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक आपके कौन बने हैं? तो राइट आंसर बनता है गुरबीर पाल सिंह जो है एनसीसी के आपके नए महानिदेशक बने हैं। पंकज कुमार सिंह इनकी बात करें तो यह जो है बीएसएफ के महानिदेशक है। और संजय अरोड़ा इनकी बात करें तो आईटीबीपी के जो है आपके महानिदेशक है। और एडमिरल करमवीर सिंह की बात करें तो वर्तमान में नौसेना के जो है आपके अध्यक्ष है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग आपका प्रदान किया गया? तो असम की जो आपकी जुड़ीमा राइस वाइन है उसको जीआई टैग आपका मिला है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच पहला गुलाबी गेंद वाला महिला डे नाइट टेस्ट मैच आपका शुरू हुआ है? तो यह जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपका शुरू हुआ है। यहाँ पर देखिए जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें 2 फैक्ट मैंने बताए थे कि यह तो बात हो गई कि महिलाओं के बीच जो डे नाइट टेस्ट मैच है पिंक बॉल से वाला वो जो है अभी शुरू हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसके पहले जो है 2019 में पुरुषों के लिए जो डे नाइट टेस्ट मैच था पिंक बॉल के लिए वह हो चुका है। कहां पर हुआ था? भारत का जो भारतीय क्रिकेट टीम थी उसका कहां पर हुआ था? तो कोलकाता के ईडन गार्डन में। जो कोलकाता का आपका ईडन गार्डन है वहां पर जो है हुआ था। और सबसे पहला जो आपका पिंक डे नाइट टेस्ट मैच था वह कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। और किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो है आपका हुआ था। तो यहाँ से भी संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। तो साथियों यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर सेशन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।